धर्मपत्नी के एपिसोड से आज मुझे ना एक बहुत बड़ी शिकायत है। और वो शिकायत मेरे ख्याल से आप में से 90% लोगों को लगेगी कि हाँ भाई ये सही है। क्योंकि यार मैंने एपिसोड की मिड में मैं देखा था कि भाई किंजल कुछ डायलॉग्स बोल रही थी और उन डायलॉग्स के ख़त्म होते ही प्रतीक्षा ने एक बार एक डायलॉग बोला, फिर उसके डायलॉग शुरू हुए और यहाँ पर जो रवि की माँ है उसके जो मुंह है उस पर ताला लग गया और वो कुछ बोल नहीं पा रही थी। अब यहाँ पर किंजल ने जितने भी डायलॉग बोले, मुझे ऐसा लगा कि वो डायलॉग मेरे ख्याल से पूरे के पूरे प्रतीक्षा को बोलने चाहिए और प्रतीक्षा ने अपने जो डायलॉग बोले वो तो बोलने ही चाहिए। और सच में मतलब मुझे वहां पर बहुत बहुत ज्यादा ये लगा कि आखिर प्रतीक्षा को ऐसे डायलॉग्स क्यों नहीं दिए जा रहे, क्यों इस टाइप के डायलॉग दिए जा रहे हैं। क्या कहते हैं जो क्या नाम है ये किंजल है, फिर जो साइड एक्टर्स हैं उनको क्यों दिए जा रहे हैं। ठीक है, अब ढंग के डायलॉग हैं, ढंग का आपको सीन देने को मिल रहा है, सब कुछ ढंग का जा रहा है, तो मैं बोलता हूँ कि आपके फेस के एक्सप्रेशंस कहीं थोड़े ऊपर नीचे हो भी गए चल जाता है, कोई इतना मतलब ध्यान नहीं देता। लेकिन ये पता है पॉइंट कहाँ पे गड़बड़ हो जाती है, पॉइंट वहां पे गड़बड़ हो जाता है जब ना हमें ये देखने को मिलता है कि डायलॉग्स भी ढंग के नहीं मिल रहे, ठीक है, फेस एक्सप्रेशंस भी ढंग के नहीं दिए जा रहे डायलॉग्स में, और जो होना चाहिए था, जो चीज हमें देखने को मिलनी चाहिए वो भी हमें एक्सपेक्टेड नहीं मिल रही। तो वहां पे ये होता है कि एक पर्टिकुलर एक्टर या उसके कैरेक्टर के ऊपर सवाल खड़े होने लगते हैं और इसी वजह से प्रतीक्षा के ऊपर सवाल खड़े हो रहे हैं। अब यहाँ पर जो दूसरी सबसे बड़ी चीज मैंने नोटिस की एपिसोड के एंड होते होते वो ये, जो काव्या है, जो रवि है, जो प्रतीक्षा की चाची, चाचा, किंजल, रवि के मम्मी पापा, काव्या की मम्मी पापा, इनकी जितने जितने भी मैं बताऊं जितने भी कैरेक्टर्स हमें देखने को मिलते हैं सब के सब इतने बेहतरीन तरीके से लिखे गए हैं कि मतलब मजा आता है उनकी परफॉर्मेंस, उनकी हर चीज में कोई मतलब ये नहीं दिखता कि हाँ या कुछ कमी है, ठीक है। लेकिन जब बात आती है प्रतीक्षा के कैरेक्टर की, तो प्रतीक्षा के कैरेक्टर में से ना कुछ चीज ऐसा लगता है कि गायब है, मिसिंग है, और उस मिसिंग चीज की वजह से प्रतीक्षा के कैरेक्टर के साथ हम लोग इतना ज्यादा कांटेक्ट नहीं बना पा रहे, इतना ज्यादा हम लोग अटैच नहीं हो पा रहे। अगर प्रतीक्षा कूद भी जाती ना किसी को फर्क नहीं पड़ता। लेकिन रवि रंधावा आज रोने की कंडीशन में था, उसकी आंखों में आंसू थे, आंखें लाल थी उसकी, लोग उसके साथ अटैच हैं, कनेक्ट हैं, क्योंकि उसके कैरेक्टर को बहुत ही बारीकी से लिखा गया कि हर चीज जो भी हो रही है, यार 3 बार शादी हो रही है बंदे की, ठीक है, 3 दिन हो मतलब 3 महीने से ज्यादा हो गए, ठीक है, 92 94 95 एपिसोड होने वाले हैं लगातार, सिर्फ और सिर्फ शादी ही चले जा रही है। लेकिन हम तब भी क्या कहते हैं रवि के कैरेक्टर के साथ अटैच हो गए थे। कीर्ति जब दिखा कि वो चली गई है शो से, उसका मतलब काम खत्म हो गया, तब हम कीर्ति के साथ भी बहुत अच्छी तरीके से कनेक्ट हो गए थे। प्रतीक्षा के साथ हम लोग 95 एपिसोड के बाद भी कनेक्ट क्यों नहीं हो पा रहे, सोचने वाली बात है कि नहीं, क्यों नहीं कनेक्ट हो पा रहे, क्योंकि उसके कैरेक्टर को इस तरीके से बनाया नहीं गया है कि लोग आसानी से कनेक्ट कर सकें। स्टार्टिंग के एपिसोड में जब तक उसकी मम्मी को क्या कहते हैं जो होते हैं जो मॉल में हाईजैक करने वाले थे वो आते हैं और वो गोली वोली मार देते हैं क्या, तब उस टाइम बहुत अच्छे कनेक्ट है, फिर उसके बाद जैसे वो यहाँ पे आई तब भी कनेक्ट है 1 एपिसोड 2 एपिसोड तक, ठीक है। लेकिन फिर उसके बाद एकदम से जो कनेक्शन था वो खत्म होता चला गया और अभी तक वो कनेक्शन मेंटेन हो ही नहीं रहा। पता नहीं क्या कर रहे हैं ये मेकर्स। और सबसे बड़ी एक शो में होती है बात कि भाई ऑडियंस एक पर्टिकुलर कैरेक्टर के साथ अटैच हो जाए, एक उसके साथ कनेक्शन बने कि अगर उसको दर्द हो तो ऐसा लगे कि भाई हमें दर्द हो रहा है। ये चीज यहाँ पे नहीं हो रही प्रतीक्षा के साथ, और इसी वजह से प्रतीक्षा का कैरेक्टर लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा। लोग बोले कि प्रतीक्षा की जगह कोई और कैरेक्टर हमें देखने को मिले तो ज्यादा अच्छी बात है, कोई और एक्टर देखने को मिले तो ज्यादा अच्छी बात है, जो थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो इन सब चीजों को अच्छी तरीके से कनेक्शन वो जो है ऑडियंस के साथ बना सके, वो चीज हमें देखने को मिले बस। लेकिन भाई कई बार ऐसा होता है कि हम लोग जो सोचते हैं वैसा नहीं हो पाता है। हम लोग सोच रहे हैं
कि भाई जो कनेक्शन है वो बना लेगा कोई और एक्टर भी, या ये है वो है, वो ज़रूरी नहीं कि ना बना पाए, क्योंकि जब तक आप उसका जो कैरेक्टर आर्क है, जिससे कि जब तक आप उसके कैरेक्टर को अच्छे से लिखेंगे नहीं तो फिर कैसे होगा। तो वही चीज़ यहाँ पे थोड़ी सी मतलब मात खा रही है। एपिसोड की बात करें तो एपिसोड में यार देखो कुछ भी नहीं हुआ, जो हम लोग ड्रामा इतने दिनों से देखते हुए आ रहे भाई ड्रामा हो रहा है। प्रतीक्षा पहले पहुंची, प्रतीक्षा जाके वहां पे मतलब ड्रामा कर रही थी, उसके पीछे से उसके चाचा चाची और किंजल भी पहुंच जाते हैं। सीरियसली मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा कि किंजल चाचा चाची क्यों प्रतीक्षा के आने के कुछ मिनटों बाद ही आ गए, क्यों? अरे कम से कम 4-5 मिनट तो प्रतीक्षा को खुद के लिए लड़ने दो, अकेले लड़ने ही नहीं देना है। अरे वो कुछ बोले ना बोले उससे पहले पीछे से आवाज आ जाती चाचा चाची या किंजल की, वो बंदी चुप्पा। आज इतना अच्छा था कि आज उसको अकेले लड़ने देते तो शायद हम लोग थोड़ा बहुत कनेक्ट हो जाते, थोड़ा बहुत। 2-3 मिनट हुए नहीं है, पीछे से आ गए चाचा चाची ऊपर किंजल और लड़ने लगे। इसके बाद जो दूसरी चीज मुझे इस पूरे सीन में अजीब सी लगी, जब तक प्रतीक्षा को कुछ भी डायलॉग नहीं मिल रहे तो बंदी का मुंह ऐसे उतरा हुआ था, ऐसा रोने जैसा मुंह था कि जैसे अभी रो देगी। डायलॉग आती, फेस एक्सप्रेशंस चेंज, गुस्सा, एंगर, एटीट्यूड अलग लेवल का। ये भी चीज नहीं पल्ले पड़ती भाई, क्यों? अगर आपको पता है कि प्रतीक्षा प्रॉपर, अगर आप उसको डायलॉग दोगे और डायलॉग देने के बाद कुछ अपना अच्छा कर सकती है, वो दो ना। क्यों उसको साइड कैरेक्टर बना के रखा, जबकि साइड कैरेक्टर्स को आप फोकस में डाल रहे हो? ये भी चीज बड़ी अजीब सी लगी। और मुझे ये खुशी हुई थी कि भाई प्रतीक्षा कुछ बोल रही है, अपने लिए लड़ रही है, लेकिन फिर वो खुशी 2-3 मिनट के अंदर खत्म होगी, जैसे उसके चाचा चाची और किंजल को आते हुए देखा और फिर उनको ऐसे बड़े बड़े इतने भयंकर भयंकर डायलॉग मतलब बोलते सुना, तो मैं तो बस हो गया था दिमाग का काम। उसके बाद भाई जो प्रतीक्षा है वो काव्या और रवि को मंडप में बैठने से रोकने के लिए जाती है। रवि की मम्मी और काव्या की मम्मी हाथ जोड़ के खड़ी होती, उसको रोक लेती है। रोने वाला मुंह, बताओ क्या यार, क्यों ये चीजों पे नहीं मतलब गौर किया जाता? अरे रोना क्या, लड़ो। यहाँ पे लड़ना और आप लड़ नहीं रहे, रो रहे, तो मजा नहीं आता ना देखने में। एंड ये चीज ना सबसे ज्यादा होती है एक पर्टिकुलर शो को अच्छा बनाने में, जो फैक्ट है। बाकी भाई देखते हैं आने वाले एपिसोड अब क्या होता है, क्या यही सेम चीजें चलती है, फिर कुछ चीजें चेंज किया जाता है। और भाई प्रतीक्षा की शादी रोक पाती है कि नहीं, हमें अब कल के एपिसोड में देखने को मिलेगा। बाकी भाई आपको आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताओ। इसी तरीके की अपडेट से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपसे मिस ना हो हमारा कोई भी लेटेस्ट अपडेट।